गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ 2 वर्ण विचार। अब तक हमने पाठ में पढ़ा वर्ण क्या होते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हिंदी की वर्णमाला हमने जानी। वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन पढ़े। स्वरों के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में भी पढ़ा। स्वर की मात्राएं क्या होती हैं उनके बारे में भी जाना। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में भी पढ़ा। अयोगवाह में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनियाँ यानी आगत वर्ण जो हैं उनके बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कुछ अन्य व्यंजन, उनके बारे में जानेंगे, जो है संयुक्त व्यंजन। कुछ अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क में श जुड़ गया तो क्या बन गया? क्ष। ये संयुक्त व्यंजन बन गया क्ष। त प्लस र, त में र जुड़ गया तो क्या बन गया? त्र। ज प्लस इय, ज प्लस इय, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? ज्ञ। श प्लस र, ये बन जाएगा श्र। तो ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। अब इन व्यंजनों से बने कुछ शब्द हैं सामने। क्ष से क्षमा, क्षत्रिय, पक्ष, राक्षस, कक्षा। त्र से त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिकाल, त्रिशूल, त्रिभुवन। ज्ञ से ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान, अज्ञात, ज्ञाता। श्र से श्रम, परिश्रम, श्रवण, अश्रु और श्रमिक। ठीक, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वि यानी दो बार। यदि दो समान व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या लिखा है देखिए, ध्यान से पढ़िए। यदि दो समान व्यंजन, समान मतलब एक जैसे व्यंजन, एक जैसे व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन, पहला जो ये व्यंजन है वो स्वर रहित हो। स्वर रहित का मतलब क्या है? कि उसमें से स्वर नहीं हो। रहित मतलब स्वर के बिना हो। तो पहला व्यंजन स्वर के बिना हो और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ हो। स्वर सहित मतलब स्वर के साथ हो। इसमें स्वर मिला है अस्वर और इसमें अस्वर बाहर है तो ये आधा रह गया, और इसमें स्वर मिला हुआ है तो ये पूरा है। तो एक जैसे, एक समान व्यंजन जब एक साथ आते हैं तो उसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ द्वितीय व्यंजन के उदाहरण हैं। देखिए, आधा क और पूरा क। तो इस तरह से इन व्यंजनों को इस तरह से लिखेंगे, आधा च और पूरा च, त और आधा त और पूरा त। स के नीचे हलंत है, इन सब के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये व्यंजन आधे हैं, बिना स्वर के हैं। ठीक, अब इनसे बने हुए शब्द क और आधा क और पूरा क, पक्का, चक्का, इसकी ध्वनि बहुत ही कम निकल रही है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, जो बीच में आधा वर्ण है ये, इसकी ध्वनि बहुत ही कम निकलती है। पक्का, चक्का, मक्का, छक्का। इसी तरह आधा च और पूरा च का के उदाहरण शब्द हैं कच्चा, सच्चा, बच्चा, जच्चा। आधा त और पूरा त, पत्ता, कुत्ता, छत्ता, गत्ता। आधा स और पूरा स, रस्सी, लस्सी, अस्सी और मस्सा। आधा ल और पूरा ल, दिल्ली, बिल्ली, छल्ली और गिल्ली। ठीक,
अब अगला देखिए, र के विभिन्न रूप। यहाँ पे र के रूप दिए गए हैं, अलग अलग रूप में किस तरह से र का प्रयोग होता है यहाँ पर दिखाया गया है। पहला है, स्वर रहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो लिखा है रहित, ये रहित नहीं, ये सहित होगा। ठीक है, स्वर सहित मतलब इस र में स्वर मिला हुआ है, स्वर के साथ र अपने स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे करना, ये इसमें कुछ भी मिला हुआ अलग से नहीं कि इसकी कहीं इसको ऊपर लिखना है कि कहीं इसको नीचे लिखना है, ये स्वतंत्र रूप से अपने रूप में रहता है। जैसे करना, भारत, राम, भरत और जवाहर, तो इसमें र का रूप इसी तरह का रहता है। अब है स्वर रहित र अगले व्यंजन पर रेफ के रूप में लगता है। यस, ये स्वर रहित है, ये वाला र जो है ये स्वर रहित है। ये इसका मतलब स्वर, ये वाला र आधा है। शब्द है यहाँ पर निर्भय, धर्म, कर्तव्य, कर्म, स्वर्ग। तो इन शब्दों में स्वर जो है वो, जो ये र है ये स्वर रहित है। र जब दो वर्णों के बीच में आए, दो वर्णों के, निर्भय, निर्भ, निर्भ, नी और भ के बीच में र आया है, तो इन दो वर्णों के बीच में अगर र आता है तो उसे हम अगले व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। जैसे धर्म है, ध और म के बीच में र की आवाज आ रही है, तो र किसके ऊपर लगेगा? ध के बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगेगा और उसका उच्चारण इस वाले व्यंजन से पहले, जैसे धर्म, र की आवाज म से पहले। ठीक है ना? तो ये होते हैं स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित र अगले व्यंजन पर रेफ के रूप में लगता है, इसे हम रेफ कहते हैं। ठीक है, जब ये र लगता है इस तरह का, इसको हम रेफ कहते हैं। अब अगला देखिए, स्वर रहित र व्यंजन पर पदेन के रूप में लगता है। ये भी गलत यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे स्वर सहित। ये जो नीचे लगता है ये वाला र, ये पूरा होता है, ये पूरा र होता है। किसी आधे व्यंजन के साथ अगर र का प्रयोग होता है तो पदेन के रूप में उसका प्रयोग होता है र का। किसी भी, जैसे प्रयोग में प आधा है और र पूरा है, इसी तरह विक्रम में आधा क है और र पूरा है। प्रयोग, विक्रम, द्रव, प्रण, क्रम। ठीक है, ये पदेन के रूप में लगाया जाता है। इन सारे शब्दों में र का प्रयोग हुआ है और जब ये कोई स्वर रहित व्यंजन के साथ जब इस र का प्रयोग होता है या इस र को जोड़ना होता है तो र पैरों में, उस आधे व्यंजन के पैरों में यानी पदेन के रूप में लगाया जाता है। ठीक, प्रयोग, विक्रम, द्रव, प्रण और क्रम। अगला देखिए, स्वर रहित ट ड व्यंजनों के साथ र का रूप किस तरह का होता है। अब ये सारे तो, इनमें तो डंडी है तो यहाँ नीचे लग गया, क में भी डंडी है यहाँ बीच में तो यहाँ पर र लग गया। लेकिन ट नीचे से गोल है तो इसमें ये इस तरह से तो नहीं लग सकता, तो इसमें र का प्रयोग ऐसे, ट्र, ट्र, ड्र, राष्ट्र, ड्रामा, ट्रेन। स्वर रहित ट ड व्यंजनों के साथ र का रूप र इस रूप में लगता है, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा, ट्रेन। ठीक, अब है वर्ण विच्छेद। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना, अलग करना। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये शब्द है, इनके एक एक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यहाँ पे पहला शब्द है ताला। पहला व्यंजन हम ले रहे हैं, इसमें व्यंजन में स्वर जुड़ा है आ। त में से आ को हमने अलग किया, पहले त लिखा फिर आ को अलग कर दिया तो ये त आधा रह गया, तो इसको दिखाने के लिए हमें हलंत लगाना पड़ता है। फिर ला, ल और ल में आ स्वर बाहर हो गया,
और ल आधा रह गया तो इसमें हमें नीचे हलंत लगाना पड़ता है। ठीक, इसी तरह कछुआ, क में कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। क प्लस अ, छ प्लस मात्रा कौन सी है? छोटे ऊ की, तो यहाँ पर छोटा ऊ लगेगा। और आ यानी स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आ एज इट इज। अंगूर, अंग, ग में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की, तो ऊ बाहर आ गया। और र में अ जुड़ा हुआ है। प्रेम, प आधा, ये मैंने बताया ना, ये र पूरा होता है, तो इस र में से एक ही मात्रा बाहर गई। प आधा, र में एक ही मात्रा बाहर गई। फिर म में क्या जुड़ा है? स्वर अ। तो प्रेम, इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब यहाँ पर है जानने की बारी। क्या है जानने की बारी? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। उस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अयोग वाक्य कहते हैं। तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। पाठ के अभ्यास कार्य को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो पाठ पढ़ाया गया है उसे अच्छे से पढ़िए और समझकर याद कीजिए।